सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने आफ़ियत के साथ रमज़ान को मुकम्मल फरमाया। बड़ी बरकतों वाला महीना था, तो उस महीने की बरकत हमें समझ में आ रही थी कि मस्जिद के नमाजी माशाअल्लाह काफ़ी सफ़ों तक तादाद होती थी। रमज़ान की बरकतें आदमी खुली आँखों से भी देख सकता है। मालदार हो या गरीब, रमज़ान में जितनी नौ की चीज़ें खाता है, गैर रमज़ान में उतनी चीज़ें उसको मैसर नहीं होती इल्ला माशाअल्लाह। बाज़ लोग रमज़ान का बहुत एहतिमाम भी फरमाते हैं। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बार बार ये महीना नसीब फरमाए। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें रोज़ों की तौफ़ीक़ दिया और नमाज़ों की और तरावी की। और उसके शुक्रिया का एक तरीक़ा ये भी है, इस महीने में 6 रोज़े रखे। रमज़ान ईद कैसा कि पूरा हो गया बोले तो फिर ये 6 कान से रहे समझते रहते। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सित्ता शव्वाल बोल के निकला, यानी कि शव्वाल के 6 रोज़े। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शव्वाल के 6 रोज़े रखेगा वो साइमुद्दहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइमुद्दहर। अब जैसे रमज़ान के 30 रोज़े, रमज़ान के 30 रोज़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नेकी का 10 बनाएंगे। अशरु अमसालिहा, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। अगर जो कोई एक नेकी हमारे पास लाए, हम उसको कितने देंगे? 10 देंगे। अब 30 महीने जो 30 रोज़े हो गए हमारे, एक के 10 के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 30 हो गए। अब साल में कितने दिन होते? 360 होते। अगर 6 रोज़े रख लिए तो 360 रोज़ों का अजर अल्लाह से। क्या बोले? वो अजर है एक के 70 का, लेकिन 10 जो है कायदा कुल्लिया है। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। तब क्या हो जाएगा कि वो 30 के 300 और ये 6 के 60, 360। साइमुद्दहर का माना पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने वाला। अगर शव्वाल के 6 रोज़े जो रखेगा, अल्लाह उसे उम्र भर रोज़ादार का अजर अल्लाह देंगे उसे, उम्र भर। जैसे हमारे जमात के साथी बोलते हैं ना, महीने में अगर 3 दिन लगाएगा, अल्लाह उसे पूरे महीने का अजर देंगे। ने कहा क्यों? मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। 20 पर 7 दिन अपने पेट के लिए जी रहे और 3 दिन अल्लाह के लिए निकाल दिया। उसमें पेट का कोई काम नहीं, सिर्फ अल्लाह का काम है।
लोगों की फ़िक्र करना, लोगों को नमाजी बनाने की फिर मेहनत करना, लोगों को मस्जिद में लाने की हिम्मत करना, लोगों को खैर पर बाकी रखने की तदबीर करना। ये 3 दिन अपनी कमाई छोड़कर उसने क्या कर दिया? 3 दिन अपनी कमाई छोड़कर और अपने खाने पीने के धंधे ख़त्म करके अल्लाह के लिए निकाल दिया कि अल्लाह मैं खुरूज करता हूँ तेरे लिए। तो अल्लाह उसे क्या करेंगे? पूरा महीना अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने वालों के बराबर उसे अजर देंगे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर शव्वाल के 6 रोज़े अगर कोई रखेगा तो वो साइमुद दहर बनेगा, यानी कि उम्र भर रोज़े रखने वालों में शुमार होगा। क्यों? अब ये रमज़ान के रोज़े रखे और 6 रोज़े रमज़ान के बाद के रखे तो पूरा साल मुकम्मल हो गया। फिर अगले साल रमज़ान के रोज़े रखे, फिर 6 रोज़े रखे, फिर वो साल भी पूरा ब्लॉक हो गया। इसी तरह से करते करते साइमुद दहर में शुमार हो जाएगा। अगर कोई पहले से ऐसा नहीं किया, अगर कोई पहले से ऐसा नहीं किया, लेकिन जब से उसे मालूम हुआ हर साल अगर वैसा करता आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिछले का भी ये आखिर वाले पर क्या कर देंगे? महमूल कर देंगे। अल्लाह ताला जी अल ख़वातीमु अल एतबारु ख़वातीमुहा, एतबार जो है इख्तिताम का होता है। इसीलिए हदीस में है कि अगर जो कोई कलमे की मौत मरेगा अल्लाह उसे जन्नत का दाखिला देगा। अल एतबारु ख़वातीमुहा, अल्लाह ताला नुक्ते नवाज है। अगर चाहें तो क्या करेंगे? आखिर का एतबार करते हुए, थोड़े मुमतहिन रहते हैं इम्तिहान चेक करने वाले। बहुत से लोग क्या करते हैं? एक पेपर निकाल के देखते रहते हैं। थोड़े लोग क्या करते हैं? फर्स्ट पेपर देखते और लास्ट पेपर देख के उसे क्या कर डालते हैं? नंबर डालते। और बाज़ बच्चे बोलते यार मैं कुछ लिख के तो आया नहीं लेकिन मेरे नंबर बहुत आ गए। मैं लिख के तो कुछ आया नहीं लेकिन मेरे नंबर बहुत आ गए। तो वो लिखने वाला जो होता है, देखने वाला, जांचने वाला, कभी पहला देखता है, कभी बीच का देखता है और कभी आखिर का देखता है और उसी पर पूरा एतबार करता है। इसलिए मेरे अजीज़ों कि अगर कोई इस रमज़ान के शुक्रिए में, रमज़ान के तशक्कुर में अगर शव्वाल के 6 रोज़े रख ले तो वो साइमुद दहर बनेगा। क्या बनेगा? साइमुद दहर बनेगा। नियत करोगे इंशाअल्लाह। ये भी शुक्रिया का एक तरीक़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। पुराने ज़माने में भी लोग रखते थे तो उसे क्या बोलते थे? उसको शरफत के रोज़े बोलते थे। क्या बोलते थे पहले? हाँ, हमें बच्चे रहने के भी रखते थे शरफत के रोज़े। हमें मालूम नहीं था जब रखते थे शरफत को, तो क्या शरफत है कि लो भाई। हाँ, कभी कभी शरबत के रोज़े भी बोलते थे, कभी कभी शरबत के रोज़े भी बोलते थे। जब रमज़ान हो जाता, 6 रोज़े हो जाते, शरबत बांटते लोग। हाँ, ये सब तो फजूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सित्ता शव्वाल के 6 रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अच्छी बात भी। हाँ, एक दूसरी बात भी मैं बताना चाह रहा था आपको। अल्लाह में समझ की तौफीक नसीब फरमाए। आदमी पूरी ज़िंदगी दीन पर बाकी रहना समझे, दीन पर बाकी रहना समझे तो उसके लिए चाहिए कि मौत के बाद वाली ज़िंदगी का तस्वुर, मौत के बाद वाली ज़िंदगी को क्या रहना चाहिए? तस्वुर रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह पर हमें तंबीह फरमाई है, जगह जगह पर हमारे ख़यालात को आखिरत की तरफ पलटा है, आखिरत की तरफ पलटा है। मशहूर हदीस है
एक काफ़िला एक ग़ज़वे में गया, बहुत जल्दी वापस आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम फ़लाँ काफ़िले के साथ गए थे, हम फ़लाँ जमात के साथ गए थे, तो वहाँ पर जाके कि हम मामूलात के अंदर ऐसे लगे और जो है कि माल गनीमत के साथ और हम तिजारत में भी शामिल रहे, हमें बहुत नफ़ा हुआ, बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ, बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ओहो अब इसका माइंड चेंज हो रहा है, इसका माइंड क्या हो रहा है, चेंज। इन सफ़र में तो गया काफ़िले के साथ, लेकिन माल की तरफ इसका ख्याल जा रहा है, अब इसका माइंड चेंज करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हारे मुक़द्दर की चीज़ है, उससे भी बड़ा नफ़ा कमाने वाली जमात बताऊं? बोले उससे भी बड़ा नफ़ा कमाने वाली जमात बताऊं? कि बताइए या रसूलल्लाह। फजर की नमाज़ पढ़ के अपनी जगह पर बैठ जाए और सूरज निकलने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ ले, 2 रकात क्या कर ले, नफिल पढ़ ले। ये उससे भी ज़्यादा नफ़ा कमाने वाली जमात, नफ़ा कमाने वाली जमात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा का जहन आखिरत की तरफ चेंज करते थे। इस वक्त में हमारा जो जहन पूरा का पूरा दुनिया की तरफ है, इसलिए हम दीन के तकाज़ों को क्या करते, थोड़ा बैक कर देते, बाद में देखेंगे, अब तो सीज़न, बाद में देखेंगे, अब तो कमा लेना है, बाद में देखेंगे, अब तो फला हमारा ये काम है। दीन का तकाज़ा सोचेंगे, इंशाल्लाह टाइम हुआ तो देखेंगे, टाइम हुआ तो देखेंगे। एक साहबी बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँटों की तिजारत किया हूँ। क्या बोले, ऊँटों की तिजारत किया हूँ। या रसूलल्लाह तिजारत में इतना नफ़ा हुआ कि मेरे को एक सुर्ख ऊँट नहीं बची। नफ़े में अरबों के यहाँ ऊँट अच्छा माल और उम्दा माल होता है, नगर ज़बरदस्त ऊँटनी और मुझे नफ़े में मिली, और कल की तिजारत की मंडी के अंदर। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे, ओहो अब इसका जहन पैसे की तरफ जा रहा, सारे पैसे वालों को देखो, मेरे का नहीं क्या है बा, मैं गरीब हो गई तो मैं भी जरा कमा लिया, नहीं तो कैसा, अब भी चीनो जाओ बोले तो कैसा, बाप रे बाप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, इसका माइंड उधर पलटा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अरे भाई इससे भी कोई कीमती बात बताऊं? जी ना, को बताओ। अगर तुम मस्जिद में चले जाओ, कुरान की एक आयत याद कर लो, तुम्हारे को एक ऊँटनी अल्लाह के रास्ते में सदका करने से भी ज़्यादा अजर है, तुम्हारे को सुर्ख ऊँटनी से भी ज़्यादा बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन को क्या करते थे, आखिरत की तरफ चेंज करते थे। दुनिया असल नहीं बहा तो पैसा के कट्टियाँ को बिछा ले को, निहाली बना ले को, सो गया तो भी, मर गया तो खाली कफन में इस्बा डाल लेगा, तो कई को वापस जाता बा, तो कई को पीछे जाता बा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन को क्या करते, चेंज करते कि देखो आखिरत को सोच, असल ज़िंदगी तो मरने की बात की है, ये तो कमाई तो तेरी मुक़द्दर की है, कमाई तो तेरी किसकी है, ये तेरी किसकी, ये मुक़द्दर की है। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जी मेरे अजीज़ों, कि आदमी के लिए ये गुनाह नहीं है कि आदमी कमाई जमाई में लगे और हलाल कमाए और हलाल खर्च करे, लेकिन नुकसान उस वक्त में है जब आदमी अपने दीन से दूर होकर और अपनी ज़िम्मेदारी से दूर होकर लग जाए, ज़िम्मेदारी से दूर होकर लग जाए। हलाल कमाना ये कोई
गुनाह की चीज़ नहीं है, लेकिन यही हलाल कमाना, और जब दीन से दूर होकर कमाते और अपनी जिम्मेदारियों से इनहिराफ करके जब कमाते, फिर इसके अंदर खलल वाक़ई होता, इसके अंदर खलल वाक़ई होता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि आदमी के ख़यालात को बदलने के लिए अपने सहाबा की वक्त वक्त पर रहनुमाई फरमाया कि फरमाया कि इससे बड़ी चीज़ बताओ। ने कहा यह आयत कुरान की सीख ले और उससे ज़्यादा बेहतर रहते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को एक सफ़र में भेज रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय अली आओ, अब तुम्हें फ़लाँ इलाके में यह जमात को लेकर जाओ, ये जमात को लेकर। अच्छा या रसूलल्लाह, जब हम जाएंगे और पूरे साथी जाएंगे, गांव के बाहर क़याम करेंगे, गांव के बाहर क्या करेंगे? क़याम करेंगे, और क़याम करके हम पहले उनको इस्लाम की दावत देंगे, इस्लाम की दावत। अगर वो ना माने तो उन पर जंग करें और उनके माल को और लूटकर ऊँट और बकरियां लेकर आएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहो, हज़रत अली का दिमाग ऊँट और बकरियों की तरफ जा रहा है, माल की तरफ जा रहा है। हमारा सफ़र इसलिए नहीं है उनका माल लूट कर लाना है, हमारा सफ़र इसलिए नहीं है कि अगर उनका मुकाबला करके और उनके माल को लूट कर लाना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ अली, अगर तुम जिस इलाके में जाओ वहाँ पर अज़ान की आवाज़ सुनो तो तुम आगे चले जाओ, अज़ान की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वहाँ पर क़याम करो, वहाँ पर क्या करो? क़याम करो। बूढ़ों को कुछ ना कहो, छोटे बच्चों को कुछ ना कहो, औरतों को कुछ ना कहो, उनके मर्दों को बुलाकर उन पर दावत पेश करो। अल्लाह एक है, मौत हक़ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। उन लोगों को बुलाकर क्या करो? दावत दो, दावत दो। अगर वो ना माने फिर जैसा तुम चाहते हैं और उनसे मुकाबले की कोशिश करो। ऐ अली, तुम्हारे ज़रिए से, तुम्हारे समझाने से, तुम्हारे दावत देने से एक आदमी अल्लाह का कलमा कबूल कर ले, अल्लाह के दीन पर आने के लिए राज़ी हो जाए, तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँट से भी ज़्यादा बेहतर है। हज़रत अली के दिमाग में क्या आया था? हाँ, जिस कबीले के पास जाएंगे तो फ़ौरन अगर वो लोग मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो जो है उनका तहस नहस करके सब लेकर आएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि नहीं, देखो तुम्हारा ख़याल माल की तरफ जा रहा है, हमारा मकसद माल लूटना नहीं है, हमारा मकसद है लोगों को खैर पर लाना। किस पर लाना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह हमें ये तरबियत फरमाई है, हम अपने दिमाग को दुनिया की तरफ से किसकी तरफ पलटना? आखिरत की तरफ और अमल की तरफ पलटना, मौत के बाद वाली ज़िंदगी की तरफ पलटना। और मौत एक ऐसी हकीकत है, दुनिया में हर चीज़ का इनकार है, दुनिया में हर चीज़ का क्या है? बोलो, इनकार है, लेकिन मौत का इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई कहे वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी वो डॉक्टर बहुत पैसे लेता, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, अरे वो इमाम साहब की बहुत अच्छी क़िरात है, अरे तू क्या सुना रे भाई, वो इमाम साहब की अभी क़िरात अच्छी है, अरे वो आदमी बहुत बड़ा मालदार रे, हाँ तुझे क्या मालूम रे भाई,
उसके नहीं जर्रा 600, उसके देखे तो अभी बल्ला है। यानी दुनिया में हर चीज़ का क्या हो सकता है, इनकार हो सकता है। हुकूमतों का इनकार, चीज़ों का इनकार, खाने पीने की चीज़ों का इनकार, यहाँ तक कि अल्लाह रसूल का भी इनकार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन कुछ काफिर मर्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं वो अल्लाह को भी अल्लाह नहीं मानते, बोलते कि अल्लाह है ही नहीं, ये दुनिया सारी ऐसी बन गई है। ऐसे भी काफिर मुशरिक लोग हैं। लेकिन मौत का कोई इनकार कर सकता क्या बात? अल्लाह को इनकार करते हैं, रसूलुल्लाह को इनकार करते हैं, दीन को इनकार करते हैं, चीज़ों का इनकार करते हैं, सामान का इनकार करते हैं, और हर चीज़ को इनकार, दुनिया में हर चीज़ को इनकार करते हैं। पूरी दुनिया के सब लोग ये किच बात मान ले, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का इनकार है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत ऐसी हकीकत है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जिस आदमी को अपनी मौत याद रहती ना, उन दीन पर चल सकता और वो दीन पर बाकी रह सकता। रमज़ान में, रमज़ान के सीज़न की वजह से हमें थोड़ा बहुत चल रहे थे, लेकिन रमज़ान के बाद मौत तक आदमी दीन पर चलना बोले तो हमें आखिरत का और मौत का तसव्वुर बाकी रखना। आखिरत का और मौत का तसव्वुर बाकी रखना। और मौत हर एक आदमी के यहाँ और जानी और मानी। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की बाद वाली ज़िंदगी के लिए सारे ईमान वालों को तरगीब दी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु व तमन्ना हवा व तमन्ना अलल्लाह वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवा व तमन्ना अलल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इरशाद फरमाया, सबसे समझदार आदमी वो है जो मौत के बाद वाली ज़िंदगी के लिए अमल करे। ज़िंदगी के लिए तो हर मखलूक अमल करती। शेर शिकार करता, क्या वास्ते रे भाई? पेट के लिए। चूंटी अपने बिल में दाना जमा करती, क्या वास्ते रे भाई? कि बैठ के खाना है, मैं 6 महीने के लिए जमा कर लेना है जी। और मच्छर डंक मार के खून पीता, कई गुरे भाई आदमियों का खून पीता, तो भाई पेट भरना तो भाई मुझे पेट के ज़िंदगी के लिए खून पीना पड़ता जी। तो इसी तरीके से हर मखलूक जीने के लिए काम करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, समझदार आदमी वो है मौत के बाद के लिए काम करे। किसके लिए काम करे? मौत के बाद के लिए। पैसे किस लिए कमाता? जीने के लिए। घर किस लिए बनाता? जीने के लिए। कपड़े क्या वास्ते खरीदता? जीने के लिए। चीज़ें क्या वास्ते जमा करता? जीने के लिए। मरने के लिए क्या करना भाई? अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। दुनिया में सबसे समझदार आदमी वो है, वो जीने के लिए नहीं जीता बल्कि मरने के लिए जीता है। मरने के बाद वाली ज़िंदगी के लिए जीता है, उसको अमल करने के लिए जीता है। मन अतबा नफ्सहु वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु। बेवकूफ़ वो है, नादान वो है, बेवकूफ़ वो है, नादान वो है, जाहिल आदमी वो है, वो अपने नफ्स की इत्तिबा करे। उसके दिल में क्या आया तो वही चुप। नमाज को जाना को तो जाना चो, नहीं को तो नहीं चो, बाद में को तो बाद में चो। दिल में कैसा है वैसा, कौन तो बोले तो भी नहीं सुनते, ऐसा कर ले रे भैया तो आज देखेंगे लो, तुम्हारी बात बाद में सोचेंगे। हाँ पहले मैं ये सब देख लेने का है, कर लेने का है, तुम्हें बीच में आके साइड कट में बोले तो कैसा होता। वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवा। अपने नफ्स
और अपनी ख्वाहिश पर चलता है, और फिर तमन्ना क्या करता, वह तमन्ना अल्लाह, सारे काम तो अपने नफ्स के ख्वाहिश के करे, फिर क्या कर लेता है, अल्लाह माफ़ करता, अल्लाह माफ़ करता, करते से सारे काम कर दो। हाँ, ये मेरी बात नहीं, फिर तुम्हें मेरी तरफ बोलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, व तमन्ना अल्लाह, अल्लाह पर उम्मीद रखता है। मेरे अजीज़ों, आदमी को मौत के बाद वाली ज़िंदगी पर ख्याल पड़ना, मौत के बाद वाली ज़िंदगी तैयार करने का ख्याल पैदा होना, इसके लिए क्या करना, पहले इलाज बोलो, तुम्हें बयान करे तो क्या भी नहीं, तो हमें उसे क्या करना कि यह भी बोलो। ये मैं भी नहीं बोलता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई जिसका ख्याल दुनिया का है, जोरू के बीच में अटकले को है, ससरे के बीच में अटकले को है, सालियाँ के बीच में अटकले को है, ख़ानदान के बीच में अटकले को है, माँ बाप के बीच में अटकले को है, दीन पर चलने के लिए, दीन की मेहनत करने के लिए रुकावटा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते कि ऐसे आदमी के लिए चाहिए कि रोज़ाना ये दुआ पढ़े, ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बाक़िल मौत। क्या है, अल्लाहुम्मा बोलो भाई, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। और इस दुआ के शरअ में तमाम बड़े बड़े उलमा, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जिसके दिल में दीन का ज़र्रा बराबर भी ख्याल ना हो, अगर ये दुआ पढ़ने लगे, अल्लाह उसके पत्थर दिल को नरम कर देंगे। अगर किसी का बच्चा या बच्ची माँ बाप की बात ना सुनते हों और दीन की तरफ बिल्कुल ना चलते हों, उनको वो दुआ लिख कर दे दो, वो रोज़ाना सोते वक्त में 25 बार पढ़ ले, थोड़े दिन में अल्लाह उनको इताअत गुज़ार फरमा बरदार बना देगा। क्योंकि इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ मांगना सिखाया है कि अल्लाह हमें मौत के बाद वाली ज़िंदगी के लिए खैर अता फरमा और मौत के अंदर बरकत फरमा, मौत की बाद वाली ज़िंदगी के लिए हमें मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। तो कोशिश करोगे भाई इंशाअल्लाह। अब मेरे अजीज़ों, रमज़ान का शुक्रिया तो कि हमने अदा कर दिया कि अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान है कि रमज़ान मुकम्मल हुआ, रोज़े और तरावी मुकम्मल होगी, और उसकी शुक्रगुज़ारी में यह है कि हम हुआ तो 6 रोज़े नफिल रोज़े शव्वाल के रख सकते हैं और यूँ कामिल शुक्रगुज़ारी हो जाएगी, साइमुद्दहर आदमी बनेगा। लेकिन आदमी रमज़ान के बाद भी मौत तक दीन पर बाकी रहना बोले तो हमें मौत के बाद वाली ज़िंदगी का ख्याल करके और हमें ज़िंदगी गुजारना, तो फिर आदमी का दीन पर चलना आसान होता। अगर किसी का मौत के बाद वाली ज़िंदगी की तरफ ख्याल नहीं बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई सो ये मुख्तसर सी दुआ है, सोने से पहले रोज़ाना 25 मरतबा अगर इसको पढ़कर सो जाए, अल्लाह ख्याल भी डालेंगे, दीन पर चलने की अल्लाह तौफीक भी देंगे, अल्लाह अपने हुक्म को पूरा करने की तौफीक भी देंगे, और हमारे अंदर जो वसवसे हैं नफ्स और शैतानी के, अल्लाह उसके दूर करने के लिए भी अल्लाह ताला खैर के रास्ते हमवार करे। तो कोशिश करोगे वे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़े भाई, सुन्नतें पढ़ लो।